है या सुबह होता है, अपने गाड़ी में शराब रख लेते हैं और गांव के दूर में और टोले पारा जहां भी है, होटल में, किराने के दुकान में शराब बांट के आ जाते हैं। और वो किराना दुकान वाला सही या होटल वाला रात भर दारू बेचता होता है। ये होता है। यही शिवराज है क्या? यही मामा की राज है क्या कि शराब के अड्डा में शराब तो बिके, गांव के दूर जंगलों में भी शराब बिकने लगा। यही मामा की राज है, यही शिवराज। भांग खाते खाते अब दारू पीने लगे। कहते थे कि धन्य धन्य भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन्य हम भोलेनाथ हैं, आप तो बस्ती में बसे हैं, अंबानी, अडानी और मोदी माला माल हो गए। तो ऐसे सरकार है, ऐसे सरकार की तख्ता पलट हमको करना चाहिए। मोदी की बात करो, मोदी तो मुझे भारत देश में बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला हो। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अभी आ रहा था, चर्चा कर रहे थे कि 2024 में और जीतेगा। मैं कहा हाँ जीतेगा, हो सकता है, क्योंकि डमरू बजाने वाले, डमरू बजाते ना कई बार, नगाड़ा बजाने वाले, नाचने वाले, बहरूपिया, हर कोई आदमी कहता ठीक है भाई तू नाच, कहता है। अभी उज्जैन में आया, उज्जैन में आया और बकायदा धोती पहना, महाकाल की पूजा किया। सबकी आस्था होती है। आप भी अपने घर में सब लोग पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, और उस दिन कहीं नहीं जाते, घर में ही रहते। अगर देश का प्रधानमंत्री वाकई में आस्थावान होता तो थोड़ी देर के लिए आधा से 1 घंटा धोती पहना और महाकाल बाबा का साष्टांग प्रणाम किया, और थोड़ी देर बाद में कुर्ता पैजामा पहन करके हाथ हिलाने लगा और कह दिया 35 साल तक मैं ये पुजारी के साथ में पूजा पाठ करता। कितना झूठ बोलता है, क्षण भर में झूठ बोलता है। कभी चाय बेचता हूँ तो कभी भिक्षा मांगता था, तो कभी पुजारी के साथ पूजा करता था। तो धन रे दाढ़ी वाले बाबा, ऐसा झूठ क्यों बोल देते? देश को विकास की ओर ले जाना चाहिए था। आज आप आदिवासियों की बात करते हो, आप अनुसूचित जनजातियों की बात करते हो, धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करते हो, आप ओबीसी की बात करते हो, पर उन्हें आप केवल वोट लेने के लिए ये लुभावने भाषण देते हो। ये बात आपको गांव और घरों में समझा। घर में कुछ नहीं दिख रहा, घरों में केवल सुबह और शाम शराबियों का संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। पूरे मध्य प्रदेश को नशेड़ी बना दिया। पहले हम कहते थे पंजाब में नशा है, पंजाब के लोग नशेड़ी हैं। अब तो साथियों, अब मुझे दुख होता है कि मैं अगर वहां से, हम अभी भैया जी के साथ निकले थे, सिवनी मालवा से चलते चलते आए, 4-5 शराब पीने वाले तो हमारे गाड़ी के सामने आ गए। तो शराबी लोग जो है सामने आ गए और क्या बोलते, शिवराज राजा है। कहीं भाई यार इतना क्यों पिला दिया, इतना क्यों पिला दिया? कम से कम रात में तो पिला दिए होते मामा, दिन में हमको परेशान क्यों करते हो? हमको फ्री में चावल देता है तो भैया फ्री में दारू मांग लेना। 180 रुपए में 1 क्वार्टर क्यों लेता है? इतना ही मांग कर ले शिवराज मामा से। तो ये जब शिवराज सिंह चौहान राशन बांट सकता है तो शराबियों के लिए फ्री में शराब क्यों नहीं बांट सकता? ये आवाज उठाओ, आप तो बोल दीजिए, तब हम मानेंगे कि वाकई ये तो सिर्फ चुनाव के दिन शराब बांटते हैं, चुनाव के दिन शराब बांटते हैं। अब ये क्या किया बता रहा हूँ, इसको बड़ा शौक। आप लोग जी टीवी, ई टीवी हर जगह देखते थे। एकमात्र जो है उसमें डिस्कवरी में नहीं दिखते थे, मोदी जी डिस्कवरी में नहीं दिखते थे। पर जब एक दिन मैं देखा तो डिस्कवरी टीवी में भी मोदी कैमरा लेके दिखने लगे। धन रे प्रधानमंत्री, मैं भी सोचा कि भारत में शेर नहीं है क्या? अब उसको शौक लगा होगा, बिल्ली जैसे बोलने वाली। मेरा गांव वनग्राम है और वनग्राम से मैं पहला विधायक हूँ, भारत विधायक बना था। भारत भर में
जो फॉरेस्ट विलेज होते हैं, उन फॉरेस्ट विलेजों में सत्याना कहीं का भी विधायक नहीं बना होगा आज तक। तो मैं उस गांव से जो दादा हीरा सिंह मरकाम के पद चिन्हों पर चल कर के दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो मंच बनाया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, उस पार्टी से मैं 2003 में विधायक बना और मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ बोलने का मुझे अवसर मिला। अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो मैं कह रहा था ऐसे हमारे इधर तो चीते बहुत हैं जो बिल्ली की तरह आवाज लगाते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री के उप सचिव को बोला कि तुम अफ्रीका में जाने के बजाय इधर बारिया के जंगल में देख लेते, यहाँ ढेर सारे चीते हैं, बिल्ली है, उनको कूनों के जंगल में ले जा लेते। अब वहां से भी अफ्रीका में भी 50-50 करोड़ के चीते ला रहे हैं। अब बताइए चीते क्या काम में आएंगे? अब उन चीतों को भी बढ़िया भैया अपना ड्रेस वेस पहन लिए, टोपी लगा लिए, कूनों के जंगल में पहुंच गए। तो भाई मोदी जी, मैं ये कहता हूँ जब चीते ही पालना है, शेर पालना है, तो कम से कम आप उन शेरों के साथ में रहिए और उन्हीं से वोट मांगिए। काय के लिए इनके बीच में आते हो? काय के लिए भाषण देते हो? खूब पालो चीता, खूब पालो भालू, खूब पालो शेर, और वही तुमको करेंगे ढेर। इसलिए साथियों, आज जो बात चल रही है, पर इन युवाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। युवाओं से निवेदन है, आपको रोजगार के नाम से झूठ बोला जा रहा है। 37 लाख लोगों ने फार्म भरा था अभी और निकल रही है, पटवारी की निकल रही है, वन रक्षक की निकल रही है, और पुलिस कर्मियों की निकल रही है, भर्ती भी चल रही है। 37 लाख लोगों ने फार्म भरा, उसमें से 3 अरब मध्य प्रदेश सरकार को फायदा हुआ। कैसे हुआ? आपके बच्चे ने 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए फार्म भरने के नाम से पैसा दिया ना। तो किसको लूटा? आपको लूटा। किसने लूटा? मामा ने लूटा। किसने लूटा? मामा ने लूटा, बच्चों से लूटा। और इन बच्चों को कहता है भांजा भांजियों, मैं तुमको लूटते रहूंगा और तुम लूटते रहोगे। ये मामा का कहना। इसलिए आज ये तुम्हारे जेब के पैसे से पैसा कमा रहा है और उन्हीं पैसों से घोटाला कर रहा है। सड़कें बना रहे हैं, अभी 4 लेन 6 लेन बन रही है, बड़ी बड़ी सड़कें। इसके बाद में क्या लगा देते हैं? बैरियर लगा देते हैं। टोल टैक्स लगती है ना, वहां से तुम्हारी गाड़ियां जाती हैं, तुमसे 200-300 रुपए वसूलते हैं और कहते हैं कि हम सड़कें बनाए। अरे तुम्हारे बाप ने बनाया क्या? ये तो हमारे बाप ने बनाया जो कार चलाते हुए 200 रुपए देता है। हमारी पैसे से बनी ना, तुम्हारी पैसे से पूरा बना है। अगर तुम्हारे पैसे से बने होंगे तो बताओ। एक ही दिन में ये मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये 6 जिलों में एक ही दिन में 40 करोड़ का घोटाला किया इनने, यूरिया और DAP के नाम से। अभी ये जो गेहूं का फसल बो रहे हैं किसान लोग, तो उधर उन्होंने डबल लाख में बेचना था, डबल लाख में बेचना था, उन्हें डबल लाख में ना बेचते हुए सीधे मार्केट में बेच दिया यूरिया को। बताइए, एक ही दिन में 40 करोड़ का घोटाला। तो क्या ऐसी सरकार आपको चुनना चाहिए? और यही लोग आपके जेब को कतर कतर के साथियों, आपको गरीब बना बना करके, आपके नाम से, किसानों के नाम से वे पूरे पैसे वसूल करके, और फिर चुनाव के टाइम में आपको झंडा बांटने का काम करते हैं। घर घर झंडा लगाते हैं और कहते हैं, और पैसे से लेकर के शराब बांटने का काम करते हैं। आप लोग मन में ठान लीजिए। आप कह रहे थे, चर्चा में आ रहा था, बलबीर भाई मिले थे, मैंने कहा था कि भाई आप लोग अच्छा काम करिए, पब्लिक चाहती है, पब्लिक का मन है। शिवराज की लंबी लंबी भाषण सुन करके बोर हो गए। हर बार कहते कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, हर बार कहता है कि मैं गरीबी दूर कर रहा हूँ, हर बार कहता है मेरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त, और पता चल रहा है कि हरदा के पास में नशा युक्त लोग मिल रहे हैं, मंचों में आ रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी, आप इतना पाप कर चुके हैं, जैसा वो महाकाल बाबा ने कहा कि हे मोदी, उतने झूठ बोल जितना मैं तुझे क्षमा कर सकता। झूठ पे झूठ मत बोलो। अगर नशा मुक्त बनाना है तो वाकई नशा मुक्त बनाइए। हम लोगों को गुमराह करने का काम बिल्कुल भी ना कीजिए। आपको ऑप्शन है, इसलिए तोमर जी हैं, भैया तुलेश्वर मरकाम जी हैं, अमान पोर्ते जी हैं,
श्याम सिंह मरकाम जी हैं, उमेश सिंह जाट जी हैं, आप सब लोग हैं। आप तीसरी पार्टी मजबूती के साथ में खड़ा करो और आने वाले अगले साल में अपनी सरकार बनाओ और इनसे पाई पाई हिसाब लेकर के इनको दुनिया का सबसे बड़े जेल बना करके उनमें डाल दो और कहना यही चिल्लाते रहना, और ये तुमको वो जो फ्री वाला सड़ा वाला अनाज इन्हीं को खिलाते रहना।